हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। चैप्टर 5 हमने कंप्लीट कर लिया था, विच मीन्स मेडिवल आर्ट जो थी, प्रारंभिक ईसाई, बाइजेंटाइन, रोमनस तथा गोथिक शैली हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत। तो प्रारंभिक ईसाई काल के जो चित्र थे वो सर्वप्रथम इटली में बनाए गए थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन इज, प्राचीन ईसाई प्रार्थना भजन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? तो गोस्पेल, अष्टाध्यायी, सॉल्टर, द्विफलक। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉल्टर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र, बाघ चित्र, पहाड़ी चित्र, जयपुरी फ्रेस्को चित्र के। तो किसके समान है? तो इटालियन फ्रेस्को जो पेंटिंग है ये जयपुरी फ्रेस्को के समान है। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो समाधि गुफाओं में, पुस्तकों में, दीवारों पर, स्तंभों पर। तो प्रारंभिक ईसाई कला के जो चित्र हैं वो सर्वप्रथम समाधि गुफाओं में बनाए गए थे। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कैटेकॉम्ब का संबंध किस कला से है? तो कैटेकॉम्ब का संबंध किस कला से है? बाइजेंटाइन, रोमनस, गोथिक, ईसाई कला। तो कैटेकॉम्ब का जो संबंध है ये ईसाई कला से हुआ था। नेक्स्ट है, फ्रांस की 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? रोमनस कला कहते हैं, बाइजेंटाइन कला कहते हैं, मिस्र कला कहते हैं, या पुनरुत्थान कला कहते हैं? तो फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को रोमनस कला कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, रोमनस के भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा गया है? फ्रेस्को, टेम्परा, रैपिड फ्रेस्को, वाश। तो इसको रैपिड फ्रेस्को बोला गया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 8 क्वेश्चन है, रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो रोमनस कला का सिस्टाइन चैपल फ्रांस में स्थित पोइतो की बेनेडिक्टाइन चर्च को बोला जाता है। सो 8 का आंसर 1 होगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली की वास्तु की विशेषता है? गोथिक, रोमनस्क, बाइजेंटाइन, पुनरुत्थान। तो ये रोमनस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। 10th इज, रोमनस कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? तो फव्वारे युक्त चौक, द्वार तोरण, फोरम, सीढ़ियाँ। तो रोमनस कला का जो त्वरण द्वार है ये महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन बी। 11th क्वेश्चन इज, बाइजेंटाइन कला को कौन सी विधा सबसे प्रसिद्ध है? तो भवन, मणिकुट्टम, पुस्तक चित्र, भित्ति चित्र। तो मणिकुट्टम। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला का समय है। तो बाइजेंटाइन कला का जो समय है वो 4वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 13 क्वेश्चन है, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था? तो कॉन्स्टेंटाइन, जस्टिनियन, लियो तृतीय, शार्लमेन। कौन से शासक थे? तो ये लियो तृतीय थे। 14 क्वेश्चन है,
कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है, तो ये बाइजेंटाइन में किया गया था। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 14 का बी। 15 है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो कौन से सम्राट का है? ये जस्टिनियन का हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, ईसाई प्रार्थना घरों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती थी? तो कौन सी? ईशा की शूली। 17 क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है? तो यूनानी, मिस्री, हेलेनिस्टिक, पूर्वी। तो कौन सी शैली का? हेलेनिस्टिक का प्रभाव पड़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली थी? तो ये 726 से 843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, बाइजेंटाइन कला में मरकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई है? तो जस्टिनियन चर्च, सांता सोफिया, सान वाइटल, चर्च ऑफ द होली एपोस्टल्स। कौन से चर्च में हुई थी? सान वाइटल। 20th क्वेश्चन, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? तो ये ईसा मसीह का जीवन जो चरित्र है ये न्यू टेस्टामेंट। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। तो बाइजेंटाइन की कला की कौन सी विशेषता है? मोज़ैक भित्ति चित्र जो है ये बाइजेंटाइन कला की विशेषता है। मोज़ैक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सेंट बसील का गिरजाघर कहाँ है? तो रोम में है, मॉस्को में है? तो ये मॉस्को में है, रूस। ऑप्शन बी। 23 क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीक है। तो सूर्य का, पीले फूल का, आकाश, स्वर्ग का। तो ये स्वर्ग का प्रतीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला तो कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा सही। 25 क्वेश्चन है, डी बाइजेंटाइन बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन है? तो पहली इमारत सान वाइटल जो हमने अभी देखा था, और दूसरी हेगिया सोफिया गिरजाघर है। 26 क्वेश्चन है, मरिकुट्टम किस शैली की देन है? तो मरिकुट्टम जो है बाइजेंटाइन शैली की देन है। 26 आंसर ई। नेक्स्ट है, मरिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें संगमरमर का प्रयोग किया जाता है। 8 क्वेश्चन है, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस काल में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की कलाकारी तो ये बाइजेंटाइन में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई है? सो सामाजिक धार्मिक, ये धार्मिक हो जाएगा। 30th क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों की किस विधि से अलंकृत किया गया है? तो ये मरकुट्टम से अलंकृत किया गया है। ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लास से चित्रकारी सर्वप्रथम कहाँ हुई है? गोल्डन ग्लास तो हेलेनिस्टिक ग्रीस आर्ट में हुई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 32 क्वेश्चन है, गोथिक कला शैली मुख्यतः है। तो ये मूर्ति कला है, ये स्थापत्य कला शैली है। तो ये स्थापत्य कला हो जाएगा। 33 क्वेश्चन है, गोथिक शैली किस कला रूप से मुख्यतः संबंधित है? तो ये वास्तुकला से संबंधित है। 33 का ये आंसर। गोथिक कला में विकास हुआ, तो गोथिक कला में रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास हुआ था। तो 34 का बी आंसर हो जाएगा।
35 क्वेश्चन है, स्टेन ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई? स्टेन ग्लास, तो ये भी थी गोथिक में। 36 क्वेश्चन है, फ्रोजन म्यूजिक उक्ति किसके लिए प्रयुक्त हुई थी? तो ये गोथिक शैली में ही प्रयुक्त हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 36 देन 37। नेक्स्ट है, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये नुकीले मेहराब वाले भवनों का जो निर्माण है गोथिक शैली में हुआ था। नेक्स्ट है, गोथिक शैली का स्थापत्य का जन्म इससे हुआ, तो कौन सी चार्टिस्ट कैथेड्रल से हुआ था, सेंट डेनिस गिरजा से हुआ था, रीम्स गिरजा से हुआ था, या बेनेडिक्टाइन चर्च से हुआ था? तो ये सेंट डेनिस गिरजा घर से हुआ था। आंसर बी करेक्ट होगा। 39 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, तो ये तीनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया था? ये रंगों में चित्रण किया था, तो एंजर्स जो हैं ये प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया जाता है? मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप, तो ये पाया जाता है रीम्स गिरजाघर में। 42 है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है, तो ये चार्ट्रेस कैथेड्रल। 43 क्वेश्चन, गोथिक दरवाजे तथा खिड़कियों किस आकार के हैं? तो ये कैसे थे? तो लंबे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता है, तो गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता, रंजित कांच की खिड़कियां तथा दरवाजे, नुकीले मेहराब, ऊर्ध्वलयात्मक निर्माण, उपरोक्त सभी, तो ये सारी विशेषताएं हैं गोथिक शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन सा गोथिक चित्रकार नहीं है? तो कौन सा चित्रकार नहीं है? तो सिमाबुए, साइमन मार्टिनी, आंद्रेआ आर्केना, ये तीनों चित्रकार हैं, ये जो दोनों तल्लु हैं ये नहीं है। नेक्स्ट है 46, कौन सा गोथिक चित्रकार वास्तुशिल्पी भी था? गोथिक चित्रकार, तो ये जियोत्तो जे थे, ये वास्तुशिल्पी भी थे। नेक्स्ट है, रंगीन अल्बास्टर शिल्प किस देश की गोथिक कला की विशेषता है? तो ये इंग्लिश गोथिक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा 47 का। 48 है, सियना की चित्रकला के पिता कहे जाते हैं, तो जियोत्तो, घिर्लांडियो, वेरेशियो, दुच्चियो, तो ये सियना की कला के पिता जो हैं दुच्चियो कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, फ्लाइंग बटरस का प्रयोग हुआ, तो फ्लाइंग बटरस का जो प्रयोग है गोथिक, रोमनस्क, बाइजेंटाइन, बारोक, तो फ्लाइंग बटरस का प्रयोग हुआ था गोथिक में। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, तो ये इसके आंसर जियोत्तो हो जाएंगे। ऑप्शन बी। 51 क्वेश्चन है, गोथिक शैली का जन्म हुआ, तो रोमनस्क वास्तुकला से, रोमन वास्तुकला से, यूनानी वास्तुकला से, इनमें से कोई नहीं, तो ये गोथिक शैली का जन्म जो है रोमनस्क वास्तुकला से। ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन है, किस कला का जन्म गोथिक शैली से हुआ? तो पुनर्जागरण का जन्म गोथिक शैली से हुआ था।
लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला किसके आश्रम में विकसित हुई? तो धार्मिक स्थलों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नॉटरडम स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। So we have completed objective question of chapter 5. Thank you so much everyone for watching this video.